पागल की चतुराई। ये केरल की लोक कथा है। केरल में नारानथ नाम का एक स्थान है। वहाँ एक मनुष्य रहा करता था। वह ऐसे रहता था जैसे पागल रहते हों। लोग उसे नारानथ का पागल कहा करते थे। एक बार उस पागल का जन्मदिन आया। उसने अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को प्रीति भोज के लिए निमंत्रण भेजा। उसके पास भोजन बनाने के लिए पात्रों की कमी थी, इसलिए वह किसी से कढ़ाइयाँ, किसी से भगोने तथा अन्य पात्र ले आया। प्रीति भोज का दिन आया। उसने बुलाए हुए सभी लोगों को अच्छा प्रीति भोज दिया। भोजन खाने वाले सभी लोग कह रहे थे कि पागल ने बहुत बढ़िया आयोजन किया है। प्रीति भोज का समारोह समाप्त हो जाने पर भी उसने लोगों से उधार लिए हुए बर्तन कई दिनों तक नहीं लौटाए। लोगों ने अपने बर्तन मांगे तो उसने उत्तर दिया, बर्तन तहखाने में सुरक्षित पड़े हैं, 2-4 दिनों में लौटा दूंगा। उसने धीरे धीरे सभी के बर्तन लौटाने आरंभ कर दिए। प्रत्येक बर्तन के साथ उसी प्रकार का एक छोटा बर्तन वह लौटा रहा था। लोगों ने पूछा, ये छोटे बर्तन कहाँ से आए? उसने उत्तर दिया, एक दिन मैं तहखाने में बर्तन लेने गया तो देखा कि वहाँ उजाला हो रहा है। सभी बर्तन नाच कूद रहे थे। एक बर्तन ने कहा, अभी हमें हाथ मत लगाओ, हमारे बच्चे होने वाले हैं। मैंने उनकी बात मान ली। मैं फिर 2 दिन के बाद तहखाने में गया और देखा कि प्रत्येक बर्तन के साथ उसी जैसा एक एक बच्चा है। क्योंकि ये बर्तन आप लोगों के थे, इसलिए उनके बच्चे भी आपके ही हैं। यह कह उसने सबको अपने अपने बर्तन और उन जैसा एक एक छोटा बर्तन लौटा दिया। लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक वे बर्तन ले लिए और उसका धन्यवाद किया। एक बार पागल पिता का श्राद्ध करने लगा। उसने लोगों से फिर बर्तन मांगे। लोगों ने सोचा कि हमें एक बर्तन के साथ उसका बच्चा भी मिल जाएगा, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक सब ने आवश्यकता से अधिक बर्तन उसे दे दिए। पागल ने श्राद्ध करने के बाद सब बर्तन इकट्ठे किए, उन्हें बोरियों में भरा और नौका पर रखकर नदी के पार चला गया। वह उन बर्तनों को नगर में ले गया और उन्हें अच्छे मूल्य पर बेचकर पैसा कमा लिया। अब की बार पागल ने किसी को भी बर्तन नहीं लौटाए। लोगों ने अपने अपने बर्तन मांगे तो पागल बोल उठा, भाइयों, मैंने बर्तनों को तहखाने में रखा था। मैं देख रहा था कि वे बच्चे दें और मैं उन्हें आप लोगों को बच्चों समेत सौंप दूं। परंतु यह कहते हुए मुझे दुख हो रहा है कि जब मैं तहखाने में पहुंचा तो वहां एक भी बर्तन मुझे नहीं मिला। ऐसा दिखाई देता है कि वे अपने बच्चे लेकर कहीं चले गए हैं। एक व्यक्ति बोला, तुम झूठ कह रहे हो, भला बर्तन भी कहीं भाग सकते हैं? तुम उन्हें बेचकर खा गए हो। नारानथ ने कहा, तुम यूं ही चिल्ला रहे हो, मैं सच कहता हूँ कि बर्तन कहीं भाग गए हैं। लोगों ने जब समझ लिया कि पागल उनके बर्तन नहीं लौटाना चाहता तो उन्होंने न्यायालय में उस पर केस चला दिया। नारानथ के पागल को न्यायालय ने बुलावा भेजा। वह न्यायाधीश के सामने उपस्थित हुआ। न्यायाधीश ने कहा, तुमने लोगों के बर्तन लिए थे? पागल ने कहा, हाँ महाराज। न्यायाधीश बोले, वे बर्तन कहाँ हैं? पागल ने कहा, वे तो तहखाने से भाग गए हैं। न्यायाधीश ने कहा, यह कैसे हो सकता है? क्या बर्तन जीवित हैं जो भाग गए हैं? पागल ने कहा, श्रीमान जी, जब वे बच्चे दे सकते हैं तो जीवित ही तो हुए। सभी लोगों ने प्रत्येक बर्तन के साथ उनका एक एक बच्चा लिया था या नहीं, लोगों से पूछकर देख लीजिए। न्यायाधीश ने लोगों से पूछा तो पता चला कि बर्तनों के साथ साथ सभी ने उनके बच्चे भी लिए थे। इस पर न्यायाधीश ने निर्णय दिया, क्योंकि बर्तन बच्चे दे सकते हैं और बर्तनों वालों ने उनके बच्चे स्वीकार किए थे, इसलिए बर्तन तहखाने में से भाग भी सकते हैं। अतः नारानथ के पागल पर धोखेबाजी का जो आरोप है वह सिद्ध नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उस पर लगाए हुए केस को समाप्त किया जाता है। बर्तनों वाले सिर पीट कर रह गए। वे एक दूसरे को कह रहे थे, जिसे हम पागल समझते थे वह सभी को मूर्ख बना गया। वह पागल नहीं था, वह तो बहुत चतुर निकला। यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।